नमस्कार, मैं गौरव राठौर। आप देख रहे हैं साक्षी न्यूज। साक्षी न्यूज फिरोजाबाद का सबसे पहला और नंबर 1 न्यूज चैनल। जैसा कि सबको पता ही है कि साक्षी न्यूज पेपर फेसबुक पेज पर एक 5 वर्षों का जो पार्षद का रिपोर्ट कार्य है उसको लेकर के हम बार पार्षदों से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने की उनकी 5 साल बीती, किस तरीके से उन्होंने विकास कार्य कराए, उसी को लेकर के आज वार्ड नंबर 36 में पहुंचे हैं, जहां पार्षद पति हमारे साथ सतीश राठौर जी मौजूद हैं। इनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि आखिर 5 साल इनकी वार्ड में कैसे रहे, कितना विकास हुआ, कहां तक विकास पहुंचा इनका, और लोगों में क्या है इनका मन, और किस तरीके से जनता इन्हें सपोर्ट कर रही है। पार्षद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। 5 साल रहे आप, कितना विकास हुआ आपके वार्ड में, कैसा जनता का अब मन क्या है आगे के लिए, जरा हमें बताएं। 12 दिसंबर 2017 को शपथ ग्रहण के बाद जी एक्चुअली जनता ने इतने अच्छे मतों से हमें जिताया था। हमें ये नहीं समझ पा रहे थे जनता की एक्सपेक्टेशन जो है किस तरह से पूरी की जाए। फिर धीमे धीमे हम निगम में जाने लगे। उसके बाद कुछ जो समस्याएं थी, एक्चुअली हमारा वार्ड जो है नई आबादी वाला वार्ड है। नई आबादी वार्ड में ज्यादातर मतलब जो है बहुत कच्ची गलियां थी, मतलब गंदगी के ढेर थे, और जगह जगह मतलब जो है ऐसी उबड़ खाबड़ गलियां। और सबसे ये हम खुद मतलब हैरान थे कि ये कार्य कैसे पूरा होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ही शक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के द्वारा आज अपने वार्ड में काफी हद तक सुधार हुआ है, और बहुत अच्छे स्तर से काफी गलियां, पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से हम हैंडल कर पाए। जी, अगर हम बात करें विकास कार्यों को लेकर के, तो लगभग आपने अपने कार्यकाल में कितनी गलियां बनवा दी होंगी, और कितने ट्यूबवेल लगवा दिए अपने कार्यकाल में, कितनी समरें लगवा दी, और कितनी लाइटों का प्रबंधन किया आपने, जिससे कि जनता को दिखे और लगे कि हाँ आपके द्वारा सही काम किया गया है। एक्चुअली एक तो नया ट्यूबवेल हिमायतपुर आशा ITI को निर्माणाधीन है, अभी उसमें कार्य प्रगति पर चल रहा है जी। तो अपने कार्यकाल में 6 TTSP लगा चुके हैं, जिसमें कुछ निगम से हैं, कुछ विधायक निधि से लगी हुई हैं। दोनों ही महापौर जी का और विधायक जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। उन्होंने पूर्ण रूप से मुझे मेरे क्षेत्र में विकास के लिए मतलब सहयोग किया है जी। आपके वार्ड में 2 विधायकों के 2 विधायकों का वो है, 2 विधायक आपके यहाँ कार्य करा सकते हैं। वार्ड नंबर सुखाबाद भी आपके क्षेत्र में आता है, और सदर विधायक की अगर बात करें तो उनका भी आता है। तो दोनों विधायकों में आपकी वार्ड में किनकी तरफ से सहयोग मिला और किसकी तरफ से नहीं मिला? एक्चुअली शुरू से ही चुनाव जीतने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हुए उसी में शामिल हो गया था। तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी हैं, उनका मुझे पूर्ण रूप से सहयोग मिला है, और विपक्षी जो विधायक जी है उनका मुझे कोई सहयोग नहीं मिल पाया जी। अगर हम बात करें LED लाइटों को लेकर के, तो लोगों को प्रकाश चाहिए होता है, बहुत बड़ी समस्या है प्रकाश की। तो लगभग आपको कितनी लाइटें मिली, कितनी नगर निगम द्वारा कितनी लगवा दी आपने, और कहां कहां छूटी हुई है अभी भी, जरा वो भी बताएं। एक्चुअली हमारा वार्ड नई आबादी वाला वार्ड था। बहुत हद तक पहले तो पोल ही नहीं थे, और काफी हद तक पोल खाली भी थे। तो जितने पोल पहले लग चुके थे उन पर तो LED लाइट लगा दी गई थी। अब काफी हद तक पोल जो नए लगे हुए हैं उन पर भी LED लाइट निगम के सहयोग से लग चुकी है, लेकिन उतनी पर्याप्त संख्या में नहीं लगी हुई है जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा 3 हाईमस्ट लाइटें बाढ़ में लग चुकी हैं। एक तो ऑलरेडी लगी हुई है, 2 का फाउंडेशन बन चुका है। आने वाले 2 या 3 दिनों में वो लाइटें भी, एक हिमायतपुर पुलिया पर, एक शमशान घाट पर, वो लगने ही वाली है जी। अगर हम बात करें क्षेत्र के लोगों से आपसे जुड़ने की, तो किस प्रकार से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनका मन क्या है? आप वार्ड में जाते होंगे, आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से पहले से ही लोगों में एक जागरूकता हो जाती है कि हमें अब की बार हमारे जो पार्षद मौजूदा पार्षद हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं कराए या अच्छे काम कराए। तो क्या लगा आपको, क्या कुछ देखा आपने वार्ड में, कैसा फील हो रहा है आपको जनता के प्रति, कि जनता किस प्रकार से आपको भरोसा दिलेगी, और कितने काम और वही बाकी रह गए? पिछली बार जब हम लोग चुनाव जीते तो विपक्षी BSP के उनसे हम लगभग 1000 वोटों से आगे चुनाव जीते थे जी। जीतने के बाद जनता का बहुत ही भरपूर समर्थन मिला था, और जनता के सहयोग से ही आज हम अच्छा कार्य भी कर चुके हैं। अब आगे जनता
हमारा समर्थन करती है या हमें दोबारा पुनः करती है तो और भी आगे भी कार्य करते रहेंगे। लगभग अपने कार्यकाल में आपने कितनी गलियों का निर्माण कराया होगा और कितनी धनराशि से आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुआ? धनराशि 6 करोड़ के लमसम जी, इतनी गलियों का निर्माण किया जा चुका है इतने रुपए से, और बहुत सारी काफी हद तक गलियां बन चुकी हैं। कुछ भी अभी भी कार्य शेष है और इतना मतलब धन जो निगम द्वारा होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। उसका रीजन ये रहा है कि नई आबादी बाढ़ होने की वजह से काफी हद तक आधे से ज्यादा वार्ड कच्चा था। उस कच्चे वार्ड को पूरा करने के लिए काफी हद तक प्रयास किया गया और प्रयास सफल भी हुआ है। कुछ हद तक वार्ड अभी भी कच्चा है। आगे अगर जनता मौका देती है तो उस कार्य को भी निरंतर जारी रखेंगे। जी, अगर हम बात करें, पहले भी आप कई आंदोलन हुए थे आपके वार्ड से, जनता ने धरना भी दिया था, तमाम समस्या बनी हुई थी, नालियों को लेकर के समस्या थी, जल भराव की काफी बड़ी समस्या थी आपके वार्ड में, और गलियों में जो 5-5, 6-6, 8-8 फुट का जो भर था उसको लेकर के गलियों का निर्माण नहीं हो पा रहा था मिट्टी। आज की स्थिति क्या है वहां पर? जो जल भराव वाली समस्या थी तो वो तो समाप्ति की ओर है। वो इसलिए कि एक निगम द्वारा नाला निर्माण हो चुका है, अभी कुछ पार्ट उसका शेष रह गया है, वो चल रहा है, जिससे जल भराव की जो समस्या है वो तो पूर्ण रूप से आने वाले कुछ दिनों में इस बाढ़ को निजात मिल जाएगी। जी, पिछली बार आप कितने वोटों से जीते थे और क्या था इस बार लगभग कितने वोट और बढ़े हैं आपके वार्ड में? पिछली बार हमारे वार्ड में 6,820 लगभग वोट थे। इस बार की नई लिस्टें आई हैं तो उसमें 7,950 के नियर अबाउट वोट है। जी, अगर हम बात करें अन्य और जगहों की जहां आपका विकास जो आपको कार्य करने थे वहां पर कार्य कैसे नहीं किया, आखिर क्या वजह रही? अगर हम नगला पछिया की बात करें तो वहां कुछ गली आपके द्वारा बनाई गई, लेकिन कुछ गलियों का और भी निर्माण होना था, आखिर क्या वजह रही उस चीज का? नगला पछिया में पहले से ऑलरेडी नाली खड़िया थी। हाँ, कुछ गलियां वहाँ उबड़ खाबड़ हैं जी, और कुछ भी मतलब वहाँ कार्य होना भी चाहिए था, वो काम निधि के अभाव में नहीं हो पाया। जी, अगर हम बात करें नई आबादी जैसे कि शमशान घाट जो अभी बना हुआ है, काफी अड़चनें थी उसमें, तो वहाँ की जो नई आबादी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम गए थे, वहाँ पर निरीक्षण भी किया, वहाँ पे लोगों से पूछा भी, राय भी ली और वहाँ का लाइव भी किया, तो वहाँ की तमाम समस्या बनी हुई थी। आज वहाँ की स्थिति क्या है और काम की स्थिति क्या है, कैसे काम लग रहा है? प्रधानमंत्री आवास के द्वारा अपने वार्ड में पूरा मोहल्ला ही बसा हुआ है जी, कि जो पूरा का पूरा आवास से ही वो मकान बने हुए हैं। अच्छा, आवास बनने के बाद वहाँ पाइपलाइन पानी की व्यवस्था भी निगम द्वारा हो चुकी है, पानी भी भरपूर आ रहा है और अतिशीघ्र वहाँ गलियों का निर्माण भी चालू हो चुका है। तो इसलिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा पूरा भरपूर सहयोग किया जी, कार्य करने में। अगर हम बात करें नगर निगम महापौर नूतन राठौर जी की बात करें तो उनके द्वारा कैसा सहयोग मिला, और सदर विधायक जी की अगर बात करें तो उनके द्वारा लगभग दोनों की लगभग कितने दोनों में से कितना की लगभग निधि ज्यादा मिली आपको और किस प्रकार से काम हुए? एक्चुअली अपने क्षेत्र का ज्यादातर जो हिस्सा है वो शुक्रवार विधानसभा में ही पड़ता है और कुछ 1/4 हिस्सा फिरोजाबाद विधानसभा में पड़ता है, और जिस हिसाब से वो हिस्सा पड़ता है उस हिसाब से विधायक जी का, हमारे माननीय विधायक जी का भरपूर सहयोग मिला। और माननीय महापौर और विधायक जी ने ही हमारे वार्ड में एक बहुत ही ज्वलंत समस्या थी शमशान घाट की। पिछले कुछ सालों से वो शमशान घाट का निर्माण हो ही नहीं पा रहा था। दोनों के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति से ही उस शमशान घाट का निर्माण हो चुका है और सारे लोग उस शमशान घाट की जो समस्या थी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आज की आपके क्षेत्र में 2 और समस्या है। मेन समस्या हमने देखी, जो प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है वहां आवारा जानवरों का रहना, बच्चे वहां पर खेलते, बच्चे जमीन पर बैठ के, सर्दी का मौसम है तो वहां खेलते हैं, बैठते हैं, तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? पिछले 5 सालों में लगभग कहां आपने शिकायतें की लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया। दूसरी समस्या, एक आपके नगला पछिया वार्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जहां पर्सनल एक रेजिडेंस बना के रखा है जिसमें लोग रह रहे हैं, लेकिन वो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको चालू नहीं किया गया, तो इसके लिए आपके क्या प्रावधान रहे? इसके लिए काफी हद तक प्रयास भी किया, लिख भी दिया है, लेकिन एक्चुअली जो बताया जाता है वो है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ एक्चुअली वो टीकाकरण केंद्र है, तो टीकाकरण केंद्र में टीके फीके लगते हैं, ऐसा कुछ मतलब प्रोसीजर है जी।
तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 36 के पार्षद पति सतीश राठौर जी, और इनसे हमने जाना किस तरीके से इनके वार्ड में विकास हुए हैं। आज इनके वार्ड में जाकर के हमने एक लाइव भी किया था, जहां जनता ने पूर्ण समर्थन की बात की थी। कार्य अच्छे हुए हैं। अन्य जगहों के इनके ही वार्ड में उसके बाद में भी हम अन्य जगहों में जाकर के लोगों से पूछेंगे, जगह जगह जाके पूछेंगे इनके कार्यकाल कैसा रहा। इसी के साथ अगले और किसी पार्षद जी के साथ हम फेस टू फेस होने का आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।